तो अपना आज का विषय है सार्वनामिक विशेषण, और इसमें देखिएगा सर्वनाम प्लस एक प्लस विशेषण, वे सर्वनाम जो विशेषण का काम करे वे सारे कौन है? सार्वनामिक विशेषण। देखिएगा, है तो सर्वनाम, है तो क्या है? सर्वनाम, लेकिन काम किसका करेंगे? विशेषता बताने का। और किसी विशेषता? संज्ञा और सर्वनाम की, इनकी बताएगा तभी तो विशेषण है। देखिए, यह घड़ी मुझे दे दो, वह घड़ी बिक गई। यह और वह 100% क्या है? सर्वनाम है, लेकिन इस संज्ञा से जस्ट पहले आकर उसके लिए संकेत करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। कोई आया है, कुछ जा रहे हैं, उसे समझा दो। ये सभी कौन है? सर्वनाम है। अब तक देखिएगा तीनों विशेषण बन रहे। प्यारे विद्यार्थी, बहुत अलग टेक्निक से आपके दिमाग में बैठा रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा यार ये सर्वनामी विशेषण हो जाते हैं कैसे। कोई लड़का आया है, ये अब कौन हो गया प्यारे विद्यार्थियों? विशेषण। कैसा विशेषण? सार्वनामी विशेषण। कुछ लड़के जा रहे हैं, किसमें बदल गया? सार्वनामिक में। उस लड़के को समझा दो, ये क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। तो संज्ञा से जस्ट पहले आकर जो विशेषता बताने का काम करे वो किसमें बदल जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण में बदल जाएंगे। और उदाहरण देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, और मैं इसको मिटा देता हूं, फिर और देखते हैं। उत्कर्ष पढ़ाते थे 10 वर्ष, मतलब अभी 2 वर्ष ऑनलाइन हुए, 8 वर्ष तक यही बोर्ड तारीख तक घिसते थे। मैं सोचता था कि यार ऐसा कोई समय आएगा जब मिटाना नहीं पड़े, तो ऐसी टेक्निक आगे देखो। मेहनत करते, कर्म करते, ईमानदारी से अच्छा सोचते तो वास्तव में वैसा हो जाता है। मैं ऐसा भी सोचता था कि भारत में आतंकवाद पे पासबुक और निबंध वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसी भी स्थिति आएगी तो ऐसी भी आएगी। बहुत सारी चीजें मैंने सोची है। तो यहाँ भी आप और हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे। इस अपने प्राचीन बोर्ड पर ही बहुत अच्छा सा, कि अपने गुरुजन तो क्या है, प्राचीन काल में ऐसा बोर्ड होता है, इससे भी वो होता सीमेंट वाला। तो मेहनत करेंगे ना तो आराम से दशा दिशा बदल सकती है। लेकिन ईमानदारी से मेहनत करिएगा, जो कमी है उसको यहाँ पूरी करके, जबरदस्त मेहनत करके, अच्छी तरह से मेटेरियल को दिमाग में डालकर, तो ध्यान देना। अब देखिए, वह रात को आया था या आई थी, जो भी हो, वह रात मुझे आज भी याद है। जबरदस्त तरीके से मैं डीपली ले जा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम भेद है, बढ़िया से समझिएगा। वह रात को आया था। यहां देखो सर्वनाम के जस्ट बाद क्या होगी? संज्ञा। अब ये दोनों एक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये सार्वनामिक है। क्या है? सार्वनामिक। और यदि ये सर्वनाम प्लस ये संज्ञा, ये इनके लिए नहीं हो, ये किसी और के लिए हो, किसी और के लिए बात हो रही है, तो फिर वो अन्य पुरुष होगा। कौन होगा? अन्य पुरुष या फिर निश्चयवाचक, जो अपन ने पहले पढ़ा था। जबरदस्त मामला बनता है, इसलिए सार्वनामिक मैंने कहा था पुनः एक बार आएगा। इस तरह से यहां पे आया है। देखो, वह रात को आया था, ये वह भले ही रात से पहले, ये भी रात से पहले, लेकिन वह रात मुझे आज भी याद है, ये इस रात के लिए है। तो ये कौन हुआ प्यारे विद्यार्थियों? ये सार्वनामिक हुआ, ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। बोलो, हुआ। और वह रात को आया था, वह रात को, ये वह किसके लिए? रात के लिए नहीं, को के लिए, किसी के लिए नहीं,
किसी के लिए नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों अन्य पुरुष है। क्या है? अन्य पुरुष है। और वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई। भाई कितना प्यारा शब्द है, लेकिन रिश्ते सब इस कलयुग में कलंकित हो चुके हैं। सब पाप और सबके बीच में देखिए मामला। इसलिए ये कलयुग का प्रचार प्रसार है। और जहां पे प्रेम है भाइयों में, वहां ईश्वर की कृपा है। बिना ईश्वर की कृपा के प्रेम रह ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान दे, वह मेरा भाई है। ये वह देखो, संज्ञा तो है ही नहीं, जस्ट तो मामला ही नहीं है। संज्ञा जस्ट नहीं है तो सार्वनामिक है ही नहीं। फिर अन्य और निश्चयवाचक में यहां कोई बन रहा है तो ये फिर कौन है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जबरदस्त चीज है। इतना सटीक अंतर बहुत मुश्किल है। लोग तो यहां है ना स्लिप होते, कोई अंदर नहीं आता। ये प्रशांत महासागर इतनी चीज डीप में करके, निचोड़ करके, डिवाइड करके कोई रिस्क नहीं लेता। क्या फालतू में बात जाएगी लोग के ये गलत है, ये यहां रिस्क है क्योंकि यहां सवाल यहां बनता है। इसलिए मैं जबरदस्त तरीके से इस चीज को दिमाग में डाल रहा हूं। आप बोलो बैठिए दिमाग में। पक्का मेरी मेहनत को आप है ना सफल बनाएंगे, सफल होके। क्योंकि गांव ढाणी जो लोग बैठे हैं बुजुर्ग, वो मुझे नहीं जानते कैसा अच्छा पढ़ा रहा हूं, ठीक पढ़ा रहा हूं, कैसा पढ़ा रहा हूं, क्या मेहनत कर रहा हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं। आपका चयन होगा ना, आप अपना रोल नंबर अखबार में छपाओगे ना, तो वो गांव वाले बुजुर्ग लोग कहेंगे यार आदमी ने जोरदार पढ़ाया हो, हमारे इसको कुछ आता नहीं, कहीं सिलेक्शन वानी हो गया। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, उनके मुख से वह बात कब निकलेगी? जब आप मुझे ध्यान से सुनोगे, जब मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से, पैने तरीके से आपको दिमाग में सटीक चीज रखूंगा, जब मेरी पैनी जो चीजें उसको आप आत्मसात कर लेंगे, मुझे ग्रहण कर लेंगे। वापस करो। सर्वनाम देखो, सारे सर्वनाम ही विशेषण बन जाते हैं जब संज्ञा से जस्ट पहले आते हैं, उनमें संकेत करते हैं। उसी के लिए जस्ट पहले होना चाहिए, संज्ञा से जस्ट पहले, है ना। संज्ञा से JUST जस्ट पहले। जस्ट को हम ठीक बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन ठीक सब थोड़ा ठीक नहीं है। JUST जस्ट पहले। तो ये जस्ट पहले देखो, और उनमें संकेत हो, संकेत भी हो, ये चीज है। तो वह रात मुझे आज भी याद है, संज्ञा से पहले, और जस्ट इसके लिए है, पहले होना चाहिए। यहां भी संकेत कर रहा है लेकिन दूर है, गैपिंग देखो बीच में, ये नहीं होता था मेरा, तो 100% ये भी लास्ट वाले में बदल जा। इतना सटीक मामला है। आप देखिए और उदाहरण देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे देखो इस लड़के, ये तो हो गया देखो, इस लाठी से, ये तो है इसमें, और इसकी लाठी से, ये क्या है? अन्य पुरुष है। कौन है? अन्य पुरुष। इसकी लाठी से, और ये कौन है? सार्वनामिक विशेषण। बहुत जबरदस्त है। और मैं प्यारे विद्यार्थियों और आपके सामने उदाहरण देकर इसको और क्लियर करता हूं। हाँ जी, तो और कुछ उदाहरण देखना। संज्ञा से जस्ट पूर्व या ठीक पूर्व सर्वनाम हो तो वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, और संकेत भी हो, और संकेत भी हो। वह काली घोड़ी खड़ी है, और वह काली घोड़ी पर बैठी है। वह लाल बस में बैठी है। वह लाल बस जा रही है। सर लाल बस तो होती है, अरे मान लो यार होती है। वह काली घोड़ी खड़ी है, यह वह काली घोड़ी खड़ी है, यह इसके लिए, लेकिन जस्ट पहले नहीं है, यह जस्ट पहले नहीं है, तो ये निश्चयवाचक है। कौन है?
निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय निश्चय सर्वनाम पढ़े थे। वह काली घोड़ी पर बैठी है, वह देखो जस्ट पहले नहीं है, वह काली किसी अन्य के लिए, ये अन्य पुरुष है, स्त्री पुरुष की जगह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। वह लाल बस में बैठी है, वह लाल बस में बैठी है, अन्य पुरुष। और वह लाल बस जा रही है, वह, ये इसके लिए है, ये निश्चयवाचक है। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ आया ही नहीं अपने लिए तो। अब देखो, वह घोड़ी जा रही है, वह घोड़ी जा रही है, ये फिर कौन है? ये सार्वनामिक है। वह बस खड़ी है, ये कौन है? सार्वनामिक विशेषण। देखा, ये मामला है। तो वे सर्वनाम और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो ये सर्वनाम के ये सभी विशेषण के, माफ करिए, विशेषण के सारे प्रकार थे, इनको आपने और हमने भली भांति यहाँ पढ़ा और समझा। और अब आप और हम इसको आगे चलाते हैं, और इनकी और कुछ बातें जो छूटी हुई है देखिएगा। तो प्रकारों के बाद देखिए, विशेषण, विशेषण के रूप। देखिए, रूप चीज अलग है और प्रकार अलग होता है। तो ध्यान दें, विशेषण के रूप पूछे 3 हैं। पहला देखिए उद्देश्य विशेषण, फिर है विधेय विशेषण, और फिर है प्रविशेषण। कुछ लोग 4 बता देते हैं, आपके क्रिया विशेषण को यहाँ लाके वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्रिया विशेषण भैया विशेषण ही नहीं है तो विशेषण का रूप कैसे हो सकता है? वो तो अव्यय है। क्या है? अव्यय होता है, इसलिए क्रिया विशेषण यहाँ नहीं आएगा। उद्देश्य विशेषण, प्रविशेषण, देखिए इसकी परिभाषा, वह विशेषण, वह विशेषण, वह विशेषण, वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम से पहले हो, और वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के बाद हो, और वह विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताएं। बड़ी सरल परिभाषाएं लग रही है, लेकिन ये दिमाग में उतारने के लिए बड़ी टेढ़ी है। इसको एक अलग अंदाज में करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, मीठा आम खाओ, आम मीठा है। ये मीठा और मीठा कभी तो संज्ञा से बाद में आता है, कभी संज्ञा से पहले आता है। कुछ लोग बनाते हैं, बड़ी कंफ्यूज बात करते हैं, बड़े अजीब बात है कि क्रिया से पहले आए। अरे भैया, ये फालतू के है ना, गलत रास्तों से उसको मत ले जाओ, मैटर उलझाओ मत, ना जाने क्या चाहते हैं भाई साहब। सबसे प्रिय चीज है आप लोगों की, जब जॉब लगेगी उससे एक चीज मुझे मिलेगी, वो है पुण्य। और पुण्य केवल पोषण मेरी आत्मा का करेगा। धन जो छुटपुट जो मिले ना, वो सब परिवार न जाने किसके होगा, लेकिन पुण्य का अधिकारी मैं ही होता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी पीड़ा को अच्छी तरह से जानता हूं कि बेरोजगारी का क्या दंश होता है। आप निश्चिंत होकर मुझे सुनिएगा। नो डाउट आप एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे, आपके अंदर से एक ही आवाज आएगी, यार जो पढ़ाया वो आया, और वो बड़ी बात वो आपके दिमाग में रहेगा। याद रखिए, ये बड़ी बात। सब पढ़े हुए आएगा, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ आने के साथ एक अतिरिक्त अचंबा करेगा, वो आपके माइंड में सारी चीजें रहेगी सेव अच्छी तरह से। देखना, क्योंकि मैं 2 तरीके, मैं खास तरीका अपनाता हूं। लोग ये भाषा करके चले जाते हैं और मैं सरल करके जाऊंगा। देखो, एक देखो, कभी तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं और कभी आते हैं बाद। ये 2 तरीके, दोनों ही रटके जाएं तो गड़बड़ हो जाता है। देखो, ये पहले और बाद के तो मामला है, दोनों रटेंगे, परीक्षा में इधर उधर होता है। इसलिए मैं तैयार कर बताऊं। देखो, एक तो आता है आगे, एक आता है पीछे। ये तो क्या है? पीछे, ये है आगे। मुझे बताओ, उद्देश्य और विधेय में बढ़िया शब्द कौन सा? उद्देश्य और विधेय। अर्थ की दृष्टि से उद्देश्य और विधेय। आप कहोगे उद्देश्य, बोलो कहोगे तो अच्छा लगा उद्देश्य।
अब मुझे बताओ जो आगे रहे वो अच्छा है या पीछे रहे? कि आगे रहे से तो आगे बराबर उद्देश्य, याद हो गया। आगे और पीछे होते हैं और उतने होते उद्देश्य विधेय। पर तो छोड़ो, बहुत सरल है, मेरे जैसा सीधा साधा आदमी। आगे रहे और एक पीछे रहे, तो इन दोनों में बढ़िया कौन सा लगा आपको? उद्देश्य, उद्देश्य अच्छा लगा। तो अब बताओ, पीछे रहे वो अच्छा लगे, आगे रहे तो आगे, तो आगे बराबर कौन सा? आगे या पहले रहे वो कौन है? उद्देश्य। और ऑटोमेटिक पीछे बच गया, विधेय विशेषण दिमाग में बैठ जाएगा। और प्रविशेषण तो सरल है, विशेषण की विशेषता बताए, जैसे बहुत है ना, महा है, थोड़ा है ना, अधिक है, ये ऐसे लगाते हैं। ये स्वतंत्र दशा में ये विशेषण के साथ आते हैं, जैसे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लड़का है, सुंदर लड़की कर दो बस, खुश रहो। बहुत सुंदर लड़की है, महाधूर्त, महाधूर्त व्यक्ति है ना, महाधूर्त की जगह मूर्ख कर दो, महामूर्ख व्यक्ति है ना, अधिक अधिक वफादार, अधिक उम्र दराज व्यक्ति। तो देखो ये कौन है? ये सुंदर किसकी बता रहा है? लड़की की। ये मूर्ख किस कौन है? व्यक्ति। उम्र दराज कौन है? व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? उम्र दराज। कैसा व्यक्ति? मूर्ख व्यक्ति। कैसी लड़की? सुंदर व्यक्ति। लेकिन ये बहुत किसकी बता रहा है? बहुत लड़की नहीं, महान व्यक्ति नहीं, अधिक व्यक्ति नहीं। सुंदर क्या है? ये बहुत सुंदर की विशेषता है। मां किसकी बता रहा हूं? और मूर्ख की। और अधिक किसकी बता रहा हूं? और उम्र दराज, और भी अधिक से अधिक। तो वो विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। परीक्षा में परिभाषा आई हुई है, प्रविशेषण यानी विशेषण की विशेषता बताए वो कौन होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण। और यहां फंसेंगे पूरी दुनिया को, कितने बढ़िया पढ़ाओ, परीक्षा में एंड टाइम पे क्या करते हैं कि उद्देश्य विधेय आगे पीछे और सारा भैंस कहीं पानी। इसलिए मैंने याद करा दिया, आगे रहे वो क्या है? उद्देश्य बढ़िया शब्द है तो इधर बढ़िया, पीछे रहेगा वो बढ़िया लगेगा, आगे तो आपको सर आगे आराम से दिमाग में बात ठहर जाएगी। कितने ही कोई स्लिप कराए भूल नहीं सकते, सीधा आएगा। तो इस तरह से और उदाहरणों को मैं ले चलता हूं। तो ये विशेषण के रूप पूछे तो प्यारे विद्यार्थियों कितने हैं? 3 है। देखिएगा और बातें, विशेषण के रूप जो थे। अब देखना, राम ईमानदार है। कभी कभी ऐसे लिखते, ईमानदार राम अपना कार्य समय पर करता है। लिख दिया। अब यहां पे ये ईमानदार बाद में आया और यहां पहले आया। बोलो यहां क्या है? अब आपके दिमाग में परीक्षा होती है, कितनी सरल तरीके से परीक्षा हो, नहीं तो आपको प्यारे विद्यार्थी सोचना पड़ता है यहां, और जितना अधिक सोचोगे उत्तर गड़बड़ हो जाएगा कहीं कहीं पे। ये देख लो, हरि बहुत ईमानदार है। तो ये देखो, ये बहुत है ना, हरि की बता रहे तो प्योर विशेषण है, ईमानदार की बता रहे तो प्रविशेषण। बोलो ये प्रविशेषण है या नहीं है? प्रविशेषण। देखो इस तरह से आपको पूछ रहा, प्र में ये उद्देश्य विधेय तो बाद में आ रहा है, विधेय है और पहले आ रहा तो उद्देश्य। ये याद पढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन जितना दिमाग में ठहरनी बात जरूरी है। बारिश होना राजस्थान में महत्वपूर्ण है, जितनी बारिश का मीठा जल उस धरती पर समाये, उस धरती में ठहरे तो इंपॉर्टेंट। इसलिए लोग पाल बना के उसको रोकते पानी को, तब वो वैल्यूबल है। इसलिए कोई भी कितना ही अच्छा पढ़ाए, लेकिन उसके पास टेक्निक ना हो दिमाग में उतारने की, तो वो सारा पानी बह के चला जाता है। भले 4 महीने बाद एग्जाम हो, किया नहीं करा एक बार, लेकिन मेरी क्लास आपको एक बार पल भर में देखी पूरी चीज जिंदा हो जाएगी। तो देखिएगा, तो विशेषण के इनके बाद हम विशेषण की अवस्था ले चलते हैं। क्या है? विशेषण की अवस्था। हेडिंग लगाइए, विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था किसे कहते हैं?
तो विशेषण की अवस्था और हमारी अवस्था एक ही है। देखिए, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को विशेषण की अवस्था कहते हैं। भाई मनुष्य की अवस्था किसे कहते हैं? मनुष्य की तुलनात्मक स्थिति को मनुष्य की अवस्था कहते हैं। जैसे भाई बचपन है, अब युवावस्था है, वृद्धावस्था, उसका कंपेयर करेंगे, तुलनात्मक करेंगे, उसको अपनी अवस्था कहेंगे कि पहले बचपन में ये था, युवावस्था में ये, वृद्धावस्था में ये, नहीं, कंपेयर। तो विशेषण की अवस्था किसे कहते हैं? तो परिभाषा देखो, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को विशेषण की अवस्था कहते हैं। याद रह जाएगा, इसकी तुलनात्मक स्थिति को विशेषण की अवस्था कहते हैं। अपनी अवस्था कितनी होती है? 3, तो इनकी भी होती है 3। देखिए, देखिएगा, पहला है मूल अवस्था। मैं इसको तोड़ के देखो, इसको जोड़ के पढ़ेंगे तो मूलावस्था क्या होगी? दीर्घ संधि होगी मूलावस्था। फिर है उत्तरावस्था और फिर है उत्तमावस्था। मतलब क्या है? मूल, तोड़ के पढ़िए, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, 3 स्थितियां हैं। यहां लिखा मैंने सरल से सरल मीठा, यहां लिखा से मीठा और यहां लिखा सबसे मीठा, सबसे मीठा। यहां देखा 2 के मध्य, 2 कंपेयर पढ़ रहे हैं 2 से, सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव आपने देखा होगा। और यहां है बहुत के बीच तुलना, बहुत के मध्य तुलना। ये फर्क है प्यारे विद्यार्थियों। तो मीठा, से मीठा, सबसे मीठा। मीठा मूल अवस्था वो है जिसमें किसी से तुलना न की जाए, तो वो कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। 2 से तुलना की जाए, राम श्याम से अच्छा है, हापुस लंगड़े से मीठा है, 2 के बीच तुलना। किसके बीच है? 2 के बीच। और हापुस सबसे मीठा है, हापुस सबसे अच्छा है, तो ये कितने में तुलना की रही है? बहुतों में तुलना की जा रही है। बहुत नॉर्मल है। देखिए, अच्छा क्या लिखा? से अच्छा। और क्या लिखेंगे यहां? बोलो, वेरी गुड, सबसे अच्छा। ठीक है, अब देखो, यहां लिखा श्रेष्ठ, यहां लिखा से श्रेष्ठ और यहां लिखा सबसे श्रेष्ठ। भाई राम श्रेष्ठ है, राम श्याम से श्रेष्ठ है, राम सबसे श्रेष्ठ है, तो 2 के बीच तुलना करें तो से आएगा 100%। मैं कहूँ राम श्याम श्रेष्ठ है, कह सर 2 के बीच तुलना करो, से लगाओ, ऑटोमेटिक आपको पता है। और राम बहुतों में श्रेष्ठ होगा तो राम सबसे, और सबको क्या बोलते हैं? बहुत, बस सब आगे लग गया, से तो इसी में आ रहा है। आप कंपेयर करेंगे तो से तो आएगी आएगा। अब देखो दूसरा तरीका, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर। देखा, ये जबरदस्त शब्द है। और यहां क्या आया? श्रेष्ठतम। क्या आया? श्रेष्ठतम। यह आया लघु, यह लघु पाठ है, यह लघुतर है, उससे लघुतर है, और ये लघुत्तम है। क्या हो गया? लघुत्तम, है ना। ये महत है, ये है ना। तो ध्यान दे कि इन चीजों को इस तरह से देखिएगा। भाई वाक्य आया, आम मीठा है, ये वाक्य आया। हापुस लंगड़े से अच्छा है, से मीठा है। देखो 2 के बीच तुलना हो गई। और तीसरा बना हापुस सबसे मीठा है। तो ये कौन सी हुई? ये मूल अवस्था है, ये उत्तर अवस्था है, ये उत्तम अवस्था है। तो आप आराम से तय कर दोगे कि 2 के बीच तुलना है तो से लगाओगे, बहुत के बीच तुलना है तो सब लगा दोगे। लेकिन फंसोगे कहां? स्तर और तम के लफड़े में फंसोगे। इसी लफड़े से मैं आपको बाहर निकालूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं 2 घंटे की आपकी मेहनत करूं, गला फाड़ के मेहनत, और वहां पे एक लीकेज रह गया ना, तो वहां एक सवाल आया, वो गड़बड़ कर दिया, मेरे 2 घंटे मेहनत पे पानी फिरा। आपके चयन में कहीं कमी रही तो आपका चयन नहीं, तो मेरी सफलता उसमें ही शामिल है। तो इसीलिए मैं लीकेज तो 100% बंद करके जाएंगे अपन। अब देखो अपन फंसेंगे। सवाल तर और तम की व्यवस्था ऐसी है जो उल्टी सुलटी होती है
कि सर तरतम, ये तो आराम से याद रहे, दो के भी तुलना करें से आएगा। हिंदी सामाजिक से अच्छी है, सामाजिक हिंदी से अच्छी है, ऐसे दो में तुलना, हिंदी सबसे अच्छी है, बहुतों की तुलना करें, नॉर्मल ये समझ आ जाएगा। लेकिन या तर और तम अपन बहुत कम बोलते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा कि उत्तर अवस्था कौन सी, उत्तर अवस्था कौन सी, श्रेष्ठतम में गड़बड़। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों देखना, इस अवस्था शब्द को हटा दो, है ना, ये अवस्था ही पढ़ रहे हैं, बस अवस्था है उत्तम और उत्तर, ठीक है, और ये है मूल अवस्था, ठीक है, मूल अवस्था ऐसे लिख देते, बोलो कोई नाराज हो जाएगा। और यहां पे भी अवस्था। जिन शब्दों के पीछे तर लगा हो वो कौन सी है, तर अवस्था। जिनके पीछे तम लगा हो वो कौन सी अवस्था है, तम अवस्था। बस इतना याद रह जाएगा 100%, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी मुझे सुनते हैं, सब कुछ याद रख लेते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। 10 सालों का रिकॉर्ड है, व्यवस्था है बनी हुई, मैंने पता है कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है। देखिए चलो, हरि धीमा है, ये धीमा उद्देश्य विशेषण एक विधेय, आप तपाक से बोल दोगे विधेय, है ना, बोलोगे। सुंदर लड़का, बोलो कौन सा है, विधेय के उद्देश्य, उद्देश्य कह दोगे तो परफेक्ट। देखिए आपके दिमाग में एक चीज बैठा थी, दूसरी ऑटोमेटिक बैठ गई, ये थी विशेषण की अवस्था। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, तो वापस एक बार देखिए, विशेषण की अवस्था किसे कहते हैं, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को विशेषण की अवस्था कहते हैं, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति विशेषण की अवस्था कहते हैं। मूल अवस्था का मतलब है किसी से तुलना नहीं, राम अच्छा है, श्याम अच्छा है, भारत श्रेष्ठ है, वह लघु है, वह लघु पाठ है ना, वह लघुत्तर है, से मीठा है, से ऊंचा है, से नीचा है, से खट्टा है, से ऐसा है। और इतने में फंसेंगे कहां, तर और तम में फंसेंगे। तो जहां तर लगा हो जिनके पीछे, उसको उत्तर मत बोलना, जिसके तर लगा हो तर अवस्था, तम लगा हो तम अवस्था। मजा आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से याद रखोगे तो। चलता हूं मैं आपको आगे ले चलता हूं। प्यारे विद्यार्थियों अंतिम बिंदु देखिएगा, विशेषण की रचना यानी बनाना। विशेषण भी बनाए जाते हैं, कुछ बने हुए हैं और भावार्थ संज्ञा बनी थी वैसे बनाते हैं। किन किन से बनती है विशेषण की रचना? रचना 4 से होती है। किससे होती है? 4 से। पहला देखिए संज्ञा से होती है, दूसरा सर्वनाम से भी होती है, छोटा सा बिंदु है जान लीजिए, सवाल बन सकता है। संज्ञा सर्वनाम, क्रिया से भी बनती है और अव्यय से बनती है, क्योंकि 5वां प्रकार तो खुद का विशेषण का है। 5 चीजें होती हैं वाक्य में, संज्ञा है, सर्वनाम या क्रिया है, विशेषण अव्यय है, लेकिन विशेषण किससे बनाते हैं? इन 4 से, है ना। जैसे अपने संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा किन से बनती है? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से ऐसे पढ़ा था, भाववाचक संज्ञा कितने से बनती है। तो यहां देखना संज्ञा, जैसे भारत एक संज्ञा है और भारत से क्या बना दिया? भारतीय लोग। क्या बना दिया? भारतीय लोग, ये बनाया। तो ये भारतीय क्या है? विशेषण हो गया। किससे बना? भारत नाम की संज्ञा से, है ना। ये रंग देखो संज्ञा है और रंग से क्या बना दिया? रंगीन बना दिया। देखो ये राष्ट्र एक संज्ञा है और राष्ट्र से क्या बना दिया? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय एकदम छप रहा है, अंदर आ तो रहा है ना। चलिए शाबाश। तो राष्ट्र ये देखो संज्ञा है, भारत से भारतीय बनाया, रंग से रंगीन बनाया, रंगीन। और राष्ट्र से राष्ट्र, रंगीन फिल्म। राष्ट्र राष्ट्रीय पक्षी विशेषण, कैसा पक्षी? राष्ट्रीय पक्षी। सर्वनाम देखो, सर्वनाम से भी बनाते हैं, सर्वनाम से भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे मैं है तो मेरा बन गया, है ना। वह से वैसा बना दिया, है ना, वैसा बना दिया। तो इस तरह से तुम से तुम्हारा बना दिया। तो कहने का मतलब ऐसे भी विशेषण बनाते हैं। फिर देखिए क्रिया से, जैसे लूटना क्रिया है और लूटना से क्या बना प्यारे विद्यार्थियों? लुटेरा। लुटेरा व्यक्ति, है ना, बनाया लुटेरा, लूट से लुटेरा। जैसे खेलना, जैसे खिलाना, जैसे लूटना से क्या हुआ? लुटेरा बना दिया आपने। लूटना से क्या बना दिया प्यारे विद्यार्थियों? लुटेरा। तो इस तरह से भी आप और हम बनाते हैं। जैसे देखिए झगड़ना है, झगड़ना ना हटा के क्या बनाया? झगड़ालू। झगड़ालू लड़का,
बनाया है ना। जैसे चलना से चालाक बना दिया, क्या बना दिया, चालाक, चालाक लड़का, ऐसे बना दिया। देखो तो क्रियाओं से भी हम और आप इस तरह से विशेषण बनाते हैं। अव्यय से देखो, बाहर है, बाहर एक अव्यय है ना, तो बाहर से क्या बनाया, बाहरी, बाहरी लोग यहां बस जाते हैं, फिर अपनों को परेशान करते हैं, है ना, बाहरी। जैसे भीतर एक अव्यय है तो भीतरी इलाका, देखो ये विशेषण बन गए। तो इनसे भी आप और हम क्या विशेषण बना लेते हैं। तो इस तरह से ध्यान दें। ये था आपका और हमारा प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम था विशेषण। अब सवाल कैसे बनेंगे 5 मिनट में इस पे प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। तो क्या क्या पढ़ा अब तक, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण है, बाकी की बताए विशेषण नहीं है। वो कौन है, क्रिया विशेषण नाम का अव्यय, यदि क्रिया की बताता था। जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना अव्यय वहां पे आएगा। अगली बात, विशेषण के प्रकार पूछे तो 4 है। 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण क्यों नहीं चला, क्योंकि वो गुणों का प्रतिनिधित्व करने के कारण ऑल ओवर, जयपुरी, रजाई, बीकानेरी भुजिया गुण ही है, क्वालिटी का नाम है, इसलिए गुण के गुण में ही शामिल कर दिए गए। परीक्षा में कई दफा सवाल बना हुआ, 4 नंबर सही माना गया। यदि 4 नहीं हो उत्तर तो 5 करके आ सकते हैं, सार रूप में समझदारी दिखानी, लेकिन 4 100% उत्तर होगा, 4 ही शुद्ध कई दफा माना गया इसलिए। अगली बात फिर देखिए आपके विशेषण जो है उसके कितने प्रकार, 4। पहला गुण, संख्या और परिमाण और संकेत। संकेत का नया नाम क्या है, सार्वनामिक, और पहले का नाम क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ध्यान दें, संख्या और परिमाण में अपने प्रैक्टिस की थी कि सारे जो एग्जाम्पल एक समान आते हैं, लेकिन पीछे वाली चीज देखिएगा कि वास्तव में है क्या। जैसे 4 किलोग्राम केले, तो यहां पे केले भले गिने जा रहे हैं, लेकिन 4 किलोग्राम फिर दे दिया तो परिमाण में डालना, और 4 केले दे दिया तो संख्या में डालना। दूध शक्कर, घी, छाछ, दूध, हवा, ये तो पानी, ये तो फिक्स है परिमाण है। लेकिन कई डबल रोल हो तो आप देखिए 4 गुलाब जामुन गिन सकते हैं, 4 गुलाब जामुन, 4 है ना, और 4 किलोग्राम गुलाब जामुन तो परिमाण में जाएंगे। 4 गुलाब जामुन होगा तो फिर क्या, भैया मेरे लिए 1 गुलाब जामुन तो मुझे ही रखो, बोल सकते हैं। लेकिन 8 शक्कर देना, 6 शक्कर देना नहीं होगा। ये शक्कर 100% परिमाण है, और गुलाब जामुन डबल जा सकते हैं, आम डबल में जा सकता है, केले डबल में जा सकता है। तो ध्यान देना कि इस चीजों को आपको और हमने अच्छी तरह से किया है। फिर विशेषण की अवस्था होगी, वो 3 होगी, मूल होगी, उत्तर होगी, उत्तम होगी। कोई तुलना ही नहीं है, नॉर्मली विशेषण है तो वो मूल अवस्था, और 2 के भी तुलना है तो उत्तर अवस्था, और बहुतक भी तुलना है तो उत्तम अवस्था। यहां हम फंसेंगे तर और तम में, जिसके तर लगा हो वो सब तर अवस्था में, तम लगो तम अवस्था में डालो, दिन 3 अवस्था मानी जाती है, अपनी 3 उनकी भी। फिर विशेषण बनाए जाते हैं संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से, सबसे बनते हैं, और लगा के देख। अंतिम बिंदु एक, और आप और हम फंस जाते हैं, उसको देख लेना, उसको भूल जाते हैं। विशेषण व भाववाचक में अंतर, यहां पे गड़बड़ करते हैं, इसीलिए वो चीज कर लेते हैं। अच्छा हुआ भूल जाते, नहीं तो देखिए, सुंदर है, सुंदरता है, कायर है, कुरूप है, बदमाश है, हरा है, हरियाली है, ऊंचा है, नीचा है, चौड़ा है, चौड़ाई है, लंबा है, लंबाई है। इनमें है ना अंतर नहीं कर पाते, इसलिए वो भी आपको बता देते हैं। फिर देखिए, खट्टा है, खटास है, खटाई है, खटाई है, मिठास है, मीठा है, बड़ा है, बड़ाई है, अब इनमें विशेषण कौन है और कौन भाववाचक, इसमें कंफ्यूज रहता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, छू नहीं सकते, दोनों को ही
अपन देख नहीं सकते, इसलिए महसूस कर सकते, इसलिए यहां गड़बड़ होता है। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, मैं बहुत ही सुंदर इसका ट्रिक बना के आपको बताता हूं। संज्ञा से पहले लगा कर देखो। संज्ञा से पहले बहुत जबरदस्त चीज है, परीक्षा में आती है, बहुत कंफ्यूज होता है, पूरे पे पानी फिर जाता है यदि इतनी बात छूट जाए। लग जाए तो कौन है? विशेषण, और नहीं लगे तो फिर भाववाचक संज्ञा, क्योंकि संज्ञा की विशेषता नहीं बताएगा। देखो सुंदर, देखो अपन को गोला करना है, विशेषण को गोला करें, राउंड करें, ओके। विशेषण को कलम बदल देते हैं, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद 1880 में जन्मा, मैं 1980 में जन्मा, बढ़ो आगे। तो सुंदर लड़का या सुंदरता लड़का, सुंदर लड़का या सुंदरता लड़का, सुंदर लड़की या सुंदरता लड़की, ये बैठा सा नहीं बैठा वो भाव संज्ञा है। कायर, कायर व्यक्ति बैठ गया, कुरूप व्यक्ति बैठ गया, बदमाश व्यक्ति बैठ गया, हरा कपड़ा बैठ गया, हरियाली कपड़ा नहीं बैठा। आया ना मजा? ऊंचा, ऊंचा इलाका बैठ गया, नीचा इलाका बैठ गया, चौड़ा रास्ता बैठ गया, चौड़ाई रास्ता नो 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 नो, चौड़ाई घर नहीं बैठा, चौड़ा घर। लंबा रास्ता बैठ गया, लंबाई रास्ता नो, भाव संज्ञा है। खट्टा, खट्टा दही, खट्टा नींबू बैठ गया, खट्टास भाव संज्ञा, खटाई भाव संज्ञा। मिठास भाव संज्ञा, मीठा फल, मीठास फल, खटाई फल, खटास फल नहीं बैठ। बड़ा भाई, पिता के बराबर दर्जा प्राप्त होता है, उतना सम्मान होता है, लेकिन आजकल होता नहीं। देखो क्योंकि कलयुग है, सबके बीच में धन आ गया, सब लड़ाई झगड़ों का कलह हो गया, बस मर जाएंगे एक दिन, कोई हिसाब है, कोई किताब है। प्रेम से रहिए, कोशिश करिए, कोशिश में असफल हो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन कोशिश नहीं करेगा वो गम करेगा ही करेगा, खोटे काम वाला गम करेगा। जो इस संसार से विदा लेने का जब समय आएगा, उस समय उसके पापों का सामने हिसाब आएगा, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है उसने पाप किया है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, बस रिश्तों में खटास पड़ गई, कहते हैं ना, तो ध्यान दो। औरंगजेब जैसा क्रूर व्यक्ति भी मृत्यु से पहले बहुत रोया, मैंने जनता पे अत्याचार किया, पत्रों के ऊपर देखिए, पत्र उनके पढ़िए। तो कहने का मतलब दुष्ट है ना, दुष्ट तो रोना ही रोना है अंत में। इसलिए आप अंत को हमेशा याद रखना कि अंत में जब ये डिक्शनरी खुलेगी तब ये कच्चा चीटा पापों का ना आए, पुण्यों का आए, ऐसा करें। बड़ा व्यक्ति, बड़ा ही व्यक्ति बैठ गया, तो इसीलिए आराम से आपका ये हो रहा है, परफेक्ट मैंने इलाज बता दिया था, और जबरदस्त तरीके से करिएगा। विश्लेषण से कोई सवाल आएगा, कोई भी कंपटीशन में आएगा, आपका सही होएगा, आपको विश्वास ना हो, आपको जल्दबाजी हो, तो जितने भी आज तक कंपटीशन हुए हैं, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान के कोई एग्जाम में हो, आपका टॉपिक विश्लेषण जहां जहां बनता है पेपर डाउनलोड करके उसमें देखो, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है, मेरा वादा है। जय बांके बिहारी लाल की, जय सांवरिया सेठ की। आशीर्वाद कृपा आपके ऊपर आए सांवरिया सेठ की, आप सफल हो और आपके ऊपर इनकी कृपा हो, इस मेटेरियल की आपके दिमाग में जोंकते उतर जाए, और जो भी सवाल आए आप रामबाण तरीके से उसको सटीक कर सके, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।